Good morning, students. Today I am here with a new chapter of second term syllabus, chapter 11. We all need water. In this chapter, we will study about water. Why water is essential for us. What is the uses of water? So focus here. So water is very essential for all living things. Even plants and animals need water also. We cannot live without it. वाटर जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इसेंशियल है, सारे लिविंग थिंग्स के लिए, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सब के लिए वाटर काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल होता है. इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है. हम लोग विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते. विदाउट वाटर वी कांट लिव. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज वी यूज़ वाटर फॉर मेनी एक्टिविटीज़. लाइक हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए. सो जस्ट लुक इट हियर. वी यूज़ वाटर फॉर मेनी activities like first one is drinking, second one is brushing, third one is bathing, fourth one is cooking, and etc. So just focus here. Here is we use water for many activities like drinking, brushing, bathing, cooking and etc. मीन्स कि हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, जैसे कि हो गए ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, कुकिंग. ये सारे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनको हम वाटर की मदद से करते हैं. वाटर का यूज़ इसमें पड़ता है. और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिन्हें हम वाटर की मदद से करते हैं. सो वी यूज़ वाटर फॉर मेनी एक्टिविटीज़. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स नीड वाटर टू लीव, बाथ एंड ड्रिंक. एनिमल्स को भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है. किन चीज़ों के लिए? लीव, बाथ एंड ड्रिंक. वो भी वाटर पीते हैं, बाथ लेते हैं. इवन वो वाटर के थ्रू ही सर्वाइव करते हैं. वो वाटर में भी रहते हैं. आपको पता होगा कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो वाटर में भी रहते हैं. तो वो वाटर पीते हैं, वाटर में रहते हैं. इवन वो बाथ लेते हैं, ड्रिंक करते हैं. प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. प्लांट्स को भी वाटर की ज़रूरत ग्रो करने के लिए पड़ती है. प्लांट्स वाटर का यूज़ ग्रो करने के लिए करते हैं. वेयर डज ऑल द वाटर कम फ्रॉम? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जितने भी वाटर है, मतलब कि ये जो वाटर्स होते हैं ये कैसे आते हैं हमारे पास. ठीक है, वेयर डज ऑल द वाटर कम फ्रॉम? वाटर्स कहाँ से आते हैं? द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन वाटर. वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स एट होम. सम अदर सोर्सेज ऑफ वाटर एट होम आर. अब जो मेन सोर्स होता है वाटर का वो होता है रेन वाटर. बेसिकली वाटर जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो रेन वाटर के थ्रू करते हैं. कैसे? जस्ट लुक एट हियर. वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स एट होम. हम लोग अपने घरों में वाटर कैसे प्राप्त करते हैं? टैप के थ्रू प्राप्त करते हैं. हमारे घरों में जो टैप लगे होते हैं, नल जिसे हम बोलते हैं, तो उस टैप से हम वाटर को प्राप्त करते हैं. सम अदर सोर्सेज ऑफ वाटर एट होम आर. अब कुछ अदर सोर्सेज भी दिए हैं. यू कैन सी पेज नंबर 45. टर्न आउट द पेज नंबर 45 all of you and just look at here. There is given, these are the pictures, these are the examples. Okay, so these are also the sources that from where you get the water. Okay, some other sources of water at home are. Okay, तो कुछ ऐसे sources हैं water के जिन्हें हम घरों में ले सकते हैं, जिनके मदद से हम वाटर प्राप्त कर सकते हैं. कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं. सो जस्ट लुक एट हियर विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. हैंड पम्प्स. फर्स्ट वन इज हैंड पम्प्स. सेकेंड वन इज वेल्स. थर्ड वन इज ट्यूब वेल्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल. Okay, these are the example from where you can get water at home. Okay, so some other sources of water at home: hand pumps, wells,
tube wells. These are the sources from where you get water. Okay, so next is there is water in our surroundings too. Some sources of water in our surroundings are. अब कुछ ऐसे sources हैं वाटर के जो हमारे आसपास होते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, उनसे भी हम वाटर प्राप्त कर सकते हैं. जैसे कि हम उसका एग्जांपल देख लेते हैं. लुक एट हियर. There is water in our surroundings. Two, some sources of water in our surroundings are. अब देखिए हमारे सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे हम वाटर पा सकते हैं. तो वो कौन कौन से हो गए? लेक्स. फर्स्ट वन इज लेक्स. सेकेंड वन इज स्ट्रीम्स. थर्ड वन इज rivers. Fourth one is ponds. And the fifth one is waterfalls. Okay, and etc. तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम वाटर पा सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट वन क्या हो गया आपका? लेक्स. सेकेंड इज स्ट्रीम्स. थर्ड वन इज रिवर्स. फोर्थ वन इज पॉन्ड्स. एंड द लास्ट वन इज वाटरफॉल्स एंड एक्सेट्रा. और भी चीज़ें हैं, और भी ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं जिनके थ्रू हम वाटर को प्राप्त कर सकते हैं. तो अभी तक मैंने आपको कुछ ऐसे सोर्सेज बताए हैं जो या तो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं, या हमारे आसपास के एरिया में अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम वाटर को पा सकते हैं. एंड द मोस्ट मेन सोर्स इज मोस्ट कॉमन सोर्स. एंड द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन वाटर. और मेन सोर्स कौन होता है वाटर का? रेन वाटर होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन वाटर. हमें रेन वाटर से भी वाटर प्राप्त होते हैं. उसके अलावा कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे हम वाटर को प्राप्त कर सकते हैं. जैसे कि हो गए कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारे घरों में ही अवेलेबल होते हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, हैंड पम्प्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, लेक्स. ये सारे कुछ ऐसे सोर्सेज थे जो हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं, जिनके थ्रू हम वाटर प्राप्त कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने बताया कुछ ऐसे सोर्सेज जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, हमारे आसपास होते हैं. जैसे कि हो गया लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, वाटरफॉल्स एंड एक्सेट्रा. सो मेनी सोर्सेज आई हैव एक्सप्लेन्ड. हैव यू सीन अ सी और एन ओशन? क्या आपने सी और ओशन देखा है? We also get water from seas and oceans. हम लोग seas और ocean से भी water प्राप्त कर सकते हैं. But this water is not fit for drinking. हम लोग seas और ocean से भी water प्राप्त कर सकते हैं, but ये water पीने लायक नहीं होते हैं. ऐसे waters को हम नहीं पी सकते. जो water sea और ocean से हमें प्राप्त होते हैं, इस water को हम पी नहीं सकते. क्यों? क्योंकि ये purify नहीं होते. Water has no color, no shape, नो स्मेल और नो टेस्ट. वाटर का ना तो कोई कलर होता है, ना तो कोई शेप होता है, और ना ही कोई टेस्ट होता है, ना ही कोई स्मेल होता है. तो वाटर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है. नेक्स्ट, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज़ poured इनटू. इट ऑल्सो चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू द कलर एडेड टू इट. अब वाटर का तो अपना कोई कलर होता नहीं, ना ही उसका कोई स्मेल, टेस्ट और शेप होता है. तो वाटर को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं, वाटर उसी शेप का हो जाता है. वाटर उसी शेप को ऑब्जर्व कर लेता है, राइट. और वाटर का कलर भी कैसे चेंज होता है? जब हम उसमें कोई कलर मिक्सअप करते हैं तो वाटर का चेंज क्या होता है कि वाटर का कलर क्या होता है कि चेंज हो जाता है. जो भी कलर हम वाटर में मिक्स करेंगे, उस कलर का ही वाटर
हो जाएगा, बिकॉज वाटर इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, वाटर का कोई कलर नहीं होता। और इसी प्रकार क्या होता है कि हम अगर उसमें कोई कलर ऐड करते हैं तो उसका कलर उसी कलर का हो जाता है। सपोज़ कि हमने वाटर में रेड कलर डाला तो वाटर रेड कलर का हो गया। आपने देखा भी होगा, लाइक हम लोग रसना वगैरह जो लेते हैं, यूज़ करते हैं, रसना पीते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चे यूज़ करते होंगे। जूस हो गया, कुछ ऐसे जूस होते हैं जिसको वाटर में मिला करके लिया जाता है, जैसे कि रसना हो गया, आप रसना देख लीजिए। कुछ ऐसे फूड कलर होते हैं जिन्हें हम वाटर में मिलाते हैं, या फिर जब आप होली खेलते हो उसमें भी आप कलर्स को वाटर के साथ मिक्स करते हो। आपने देखा होगा, जैसे ही आप जो भी कलर मिक्स करते हो वाटर ठीक सेम उसी कलर का हो जाता है। वाई? बिकॉज वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ यस। तो व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड, मैंने बताया कि वाटर का तो अपना कोई शेप होता नहीं है, तो वाटर को जिस कंटेनर में डालते हैं वाटर उसी शेप का हो जाता है। एंड कलर भी उसका कैसे चेंज होता है, जो कलर हम उसमें मिक्सअप करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही वाटर का शेप और कलर चेंज हो जाए। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि इस चैप्टर में हमने बेसिकली वाटर से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ी। वाई वाटर इज़ इसेंशियल फॉर अस, फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट्स। ठीक है, तो वाटर जो है वो सारे लिविंग थिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल है, इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। तो बिकॉज वी कांट सर्वाइव, वी कांट लिव विदाउट वाटर। हमने इसके यूजेस को भी देखा कि वाटर का यूज़ किन किन एक्टिविटीज़ में हम लोग करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने देखी, लाइक ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड सो मेनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। बिना वाटर के हम उन एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकते, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, डिफरेंट सोर्सेज देखे, किसके? वाटर के। अब डिफरेंट सोर्सेज की मतलब हम वाटर को किन किन जगहों से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो मेन सोर्स था रेन वाटर। सबसे पहली बात कि जो मेन सोर्स है वाटर का वो क्या है? रेन वाटर। हमें वाटर कहाँ से प्राप्त होता है? रेन वाटर से, ये मेन सोर्स है। फिर कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारे घरों में ही अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हैंड पम्प्स, ट्यूबवेल्स, राइट, वेल्स। तो ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं। ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम वाटर को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ ऐसे सोर्सेज देखे जो हमारे नियर बाई एरिया में अवेलेबल होते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर। ठीक है, ये सारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। यू कैन सी हियर, दीज आर द सोर्सेज जो हमारे नियर बाई सराउंडिंग्स में अवेलेबल होते हैं और इनके थ्रू भी हम वाटर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने ये बताया कि वाटर की क्या क्या फीचर्स मतलब होते हैं। उनको मतलब उनका कोई स्मेल नहीं होता, वो बिल्कुल कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जब भी हम उसमें कोई भी चीज़ मिक्स करते हैं तो वो उसी कलर का हो जाता है, राइट। जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी, राइट। सो दैट्स वाई वाटर इज़ प्रेशियस फॉर अस। सो वी हैव टू बी सेव वाटर, वी डोंट वेस्ट वाटर। हमें वाटर का वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें वाटर को बचा के रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। Hope you all are understood this chapter properly. So today your chapter has finished. Until then, bye bye, take care and ready for the next classes.